जब उसका लोग भी है, दूसरा भी है, फिर वो पहले भी सेटिंग से गई, अब भी सेटिंग सही उसके साथ में, तो ये उसके बच्चे हैं, वो क्या है मेरे बच्चे तो उसके पापा नहीं करते, उसे ये नहीं करते, उसे ये नहीं करते, भाई वो कुछ नहीं करते, वो बच्चे कहाँ से आए, ये उसके बच्चे कहाँ से आए, वे उसी के नहीं थे हैदर के। हमें ये नहीं है कि हिंदू के मुसलमान की बात है, वो उसका दिल का अख्तियार है, वो कहीं भी रह सकती है, लेकिन जो ये पाकिस्तान वाले अगर हिंदुस्तान में रहने लगे, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में लगे और वो कैसे आ गई, वो किस तरह, वो तो गलत बात है ना। वो सवाल उसका नहीं, उसने छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, वो दूसरों को बच्चों को लेकर आई हुई तो फांसी दे देनी चाहिए। वो दूसरे की अमानत लेकर कैसे भाग गई, उसे सूली पे चढ़ा दे तुरंत। उसे तो इतनी देर बख्शीश करी, भी गलत करा हिंदुस्तान ने, उसे सूली पे चढ़ा, क्योंकि यहाँ के बच्चे पैदा करेगी कहीं और भागेगी, उसके बच्चे लेके जाएगी यहाँ से, तो इससे बढ़िया तो यह है कि उसे भी फांसी दे दे। है ना, सबका पागल बना रही, जो यहाँ से आई ना उसे वहीं पहुँचाना चाहिए। उनका भी बेवकूफ़ बना कर आई भी, और यहाँ भी बेवकूफ़ बना रही, और देखो उसके साथ किस तरह कर रही है, हंसी मजाक कर रही, इस तरह हंसी मजाक होवे। एक नाम पिछले 8 से 10 दिन में लगातार वायरल है, जो है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से पबजी के द्वारा एक अपने भारत के सचिन से प्यार कर बैठी और 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में आ गई। अब चर्चा है कि वो जासूस है कि खाली प्यार में अपने बच्चों के साथ अपने पति को छोड़ के आ गई, ये चर्चा भारत में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको जाना चाहिए वापस, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने शादी कर ली, यहाँ पे उसको रहना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, इनसे बातचीत करूँगा, लोगों से पूछूंगा वो यहाँ रहनी चाहिए या वापस पाकिस्तान जानी चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ हैं। तो भैया क्या नाम आपका? खालिद है ये। खालिद जी, सुना होगा सीमा हैदर के बारे में? जी सुना है। अब लोग कह रहे हैं उसको वापस जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं उसको यहाँ रहना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? नहीं, जो जहाँ की है वो तो वहीं पे रहना अच्छा लगेगा ना, यहाँ तो चलने का नहीं है उसका हिसाब। मतलब गलत उठाया कदम, 4 बच्चों को अपने पति को छोड़ के आ गई, बच्चे भी वीरान कर दिया अपने, और जो है अपने मियाँ को भी छोड़ दिया, उसका मकान भी बेच के जो है पैसा लेके इधर आ गई। गलत कराना वो तो उसके साथ, इस तरह तो दूसरों को भी जो है गलत व्यवहार होगा इस तरह का। एक गलत चलन चलेगा इसके, अगर उसको कुछ राहत मिलती है बहुत आदमियों को फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। सरकार को इसको वापस भेज देना चाहिए इसके देश में अपने, ये सरकार को है, जहाँ की वो है ना उसको वहीं भेजना चाहिए। अगर यहाँ रहे, वो तो एक मैंने तो छोड़ दिया इस्लाम, बच्चे भी पैदा हो गए उसके गई 3 नहीं बच्चे तो उसकी हैं, तो सरकार को जब तो देखना चाहिए। वो बच्चे वहीं से लेके आ गई है, वहीं से ले गई भी हो, उसे वहीं जाना चाहिए, वहीं से ले गई भी हो। अच्छा जी, यूँ कह रहे हैं उसने शादी यहीं करी और उसके बच्चे यहीं पैदा हुए। वो कह रही है मैंने शादी कर ली, अब उसको छोड़ दिया, 4 बच्चों को लेके आ गई, 4 बच्चों को ले गई, अब वहीं जाना, फिर तो वहीं जाना चाहिए सर, जो वहाँ से ले गई बच्चों को, और जो बच्चे यहीं पैदा हुए जी उसके देश भेज दो आराम से, बाइज्जत जिस तरह वो आ गई, गलती इंसान से हो गई कोई गलती, बस अब उसको इज्जत से उसके घर भेज दो, उसका मीडिया ने तमाशा बना दिया सबने एक साथ। बस वो कह रही मैं जाती नहीं, अब मैंने तो इस्लाम भी छोड़ दिया। इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम तो है ही नहीं, ना उसके कलमा याद है, ना उसके सूरह इखलास याद है, ना उसके दुआ याद है। कि ईमान वाले के तो कलमा सबसे पहले याद होता है। लेकिन सवाल तो ये है, पाकिस्तान जैसे देश में तो बच्चा हर बच्चा जानता है ये सारी चीज़ें, क्या जी, हाँ कलमा जो भी है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान से आई है, तो उसको याद होना भी चाहिए था। अब कह रहे हैं उसको भेज दो, तो पाकिस्तान में तो सभी के याद होता है वैसे तो। ये बात सुनो, अगर वो ईमान वाली होती है उसके कलमा भी याद होता है, उसके दुरूद फाक भी याद होता है, सूरह फातिहा भी याद होती है, सूरह इखलास भी याद होता है, उसके क्या याद है? कुछ भी याद नहीं है। वो ईमान वाली है ही नहीं, वो एक हिंदू है। वो एक मुस्लिम को जाने टारगेट करके ना मुझे यहाँ रहने के लिए मौका मिल जाएगा, हिंदू के साथ शादी करूँ मैं तो एक मौका मिल जाएगा, वो मौका ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईमान वाली होती है सारा कुछ सुनाती वो। ईमान वाले घर के अंदर अगर पैदा हुई सबसे पहले उसके कलमा याद होता है, अगर ईमान वाले हैं। अपने इस्लाम का नहीं पता फिर क्या पता, ज़िंदगी कहाँ बिताई, कौन से सतह पे ज़िंदगी बिताई। इतनी उम्र हो गई, 4 बच्चे हो गए, इसके कलमा याद नहीं है, कहाँ ज़िंदगी बिता रहे आप? बदनाम करना है और कुछ नहीं है बस। उसकी तो गुहार लगा रहा है सरकार से भी, मोदी सरकार से, कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इनको वापस मेरे वतन भेज दो पाकिस्तान। बेहतर है कि वहीं भेज दिया जाए, बेहतर है, बाइज्जत उसे वहीं भेज दिया जाए, इससे बेहतर है। बस इज्जत के साथ जैसे वो आ गई, चलो जैसे भी आई, वैसे गलती नहीं की, आई किस तरह हमारे समझ में नहीं आ रहा वो आ किस तरह गई। इतनी सुरक्षा के होने के बाद, कैडी सुरक्षा होने के बाद वो आ कैसे गई? कमाल तो इस बात क्या है, और सर की सुरक्षा पे सवाल है। हाँ, वो आ कैसे गई? जब इतनी टारगेट आएगा जी, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वो कैसे आ गई? 4 बच्चों को ले गए नेपाल के रास्ते से आई, वो चाहे जहाँ से भी आई, गलत है ना भाई। इतनी सुरक्षा होने के बाद भी आप आ कैसे गए वहाँ से? फिर सुरक्षा किस बात की हो रही है? हिफाजत किस चीज़ की हो रही है? आज वो आ गई, कल को कोई और आ जाएगा वहाँ से। हमारे यहाँ से कोई उसे बाइज्जत भेज देना चाहिए, बेहतर इसी में ही है जी। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उधर चचा हैं रेडी वाले, आम बेच रहे। हाँ चचा, क्या हाल चाल है जी? आम हाँ जी, बिगड़े, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। सीमा हैदर का नाम सुना है? जी सुना है।
कुछ लोग कह रहे हैं उसको जाना चाहिए वापस, कुछ लोग कह रहे हैं यहीं पे रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? भाई जाने के बारे में तो ऐसा है, उसने वो तो एक अपने दिल की बात है, कहीं भी रह सकती है, लेकिन जो परंपरा चलती आ रही, जैसे कि मान लो आपने कि मेरा हद से निकाल के, वो गलती है, उसकी बात किसकी मर्जी है, उसका दिल का इख्तियार है, वो किसी के साथ भी रहो। लेकिन उसका ऐसा कदम क्या सोचते हैं आप कि सही उठाया है कि गलत? कदम ये तो भिड़वाने वाली बात है, ये और कुछ नहीं आया। तो एक फिल्म बनी है, तो एक चल सही समझ में, ये तो एक भिड़वाने वाली बात है। यानी उससे पहले भी तो जब उसका लोग भी है, दूसरा भी है, फिर वो पहले भी सेटिंग से गई, अब भी सेटिंग सही उसके साथ में, तो ये उसके बच्चे हैं, वो क्या है मेरे बच्चे तो उसके पापा नहीं करते, उसे ये नहीं करते, उसे ये नहीं करते। भाई वो कुछ नहीं करते, वे बच्चे कहाँ से आए, ये उसके बच्चे कहाँ से आए, वे उसी के नहीं थे हैदर के। हमें ये नहीं है कि हिंदू के मुसलमान की बात है, वो उसका दिल का इख्तियार है, वो कहीं भी रह सकती है। लेकिन जो ये पाकिस्तान वाले अगर हिंदुस्तान में रहने लगे, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में लगे, और वो कैसे आ गई, वो किस तरह, वो तो गलत बात है ना। बस ये है, बस हमारे हिसाब से तो रहने कहाँ चाहिए, आपके विचार क्या है? आप क्या हिसाब वही फिर उसके दिल का इख्तियार है, लेकिन जिस हिसाब से सीमा पार करके उसे पहले वहीं जाना चाहिए, उसके बाद वो फिर कहीं भी जा सकती है। ये कह रही कि मैं, हाँ वो तो कह रही मैं जहर खा लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। तो वो बच्चे मान लो एक बच्चे किसी के मेरे वो घर से लाई थी उन्हें, मरद से ही तो हूँ बच्चे, वो उसके बच्चों को भी लेकर आ गई। भाई मान लो मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू के घर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को थोड़ा ही बढ़ूँगा। या कोई मुसलमान के, हिंदू की लड़की कोई मुसलमान के घर जाकर अपने बच्चों को थोड़े छोड़ के चली जाएगी, वो उसका दिल का इख्तियार है, वो कहीं भी रह सकती है। तो कई तरह के आरोप लगा रहे कि हैदर मुझे मारता था, पीटता था। तो क्या कह क्या करे, लेकिन उसने गलत किया, उसने फिसाद बढ़ा रही, फिसाद ये और कुछ नहीं है। बस तो वापस जाना चाहिए, तो वापस जाना चाहिए, उसका अपना मामला निपटा कर, उससे फैसला होता है, जैसा वो अपना मामला निपटा कर, वो कहीं भी चली जा, अपने बच्चों को उसके हवाले छोड़ कर जा, जो कोर्ट फैसला दे भाई बच्चे किस पर रहने चाहिए, किस पर नहीं रहने चाहिए, वे जाने अधिकारी बड़े अफसर जो, हम क्या जाने इस बारे में। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया दुआएं आपकी। सीमा हैदर का नाम सुना है क्या? कई दिन से चर्चा में है, पाकिस्तान से एक महीना। हाँ सुना हुआ। क्या सोचते हैं उसको? लोग कह रहे हैं कि उसको जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहना चाहिए। उसके तो फांसी दे देनी चाहिए जी, फांसी दे देनी चाहिए उसे तो, यहीं पे यहीं ही हिंदुस्तान में ही बिल्कुल फांसी। वो तो कह रही है कि मैंने तो छोड़ दिया, मेरा पति मुझे पीटता था, मैं तलाक हो गया, मैंने दूसरी शादी कर ली। वो सवाल उसका नहीं, उसने छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, वो दूसरों को बच्चों को लेकर आई हुई, तो फांसी दे देनी चाहिए। वो दूसरे की अमानत लेकर कैसे भाग गई, उसे सूली पे चढ़ा दे तुरंत। उसे तो इतनी देर बख्शीश करी, भी गलत करा हिंदुस्तान ने, उसे सूली पे चढ़ा दे, क्योंकि यहाँ के बच्चे पैदा करेगी, कहीं और भागेगी, उसके बच्चे लेके जाएगी यहाँ से। तो इससे बढ़िया तो यह है कि उसे भी फांसी दे दे। ऐसे तो नहीं है कि अचानक ही फांसी दे दे, ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, पूरा सुनवाई होगी, कब कोई निर्णय होगा, वो तो बाद की बात है। तो केस तो यहाँ जो पता नहीं हिंदुस्तान में कितने सदियों से पड़े केस उलझे पे, वो नहीं उनका नहीं फैसला हो रहा, तो इसका कहाँ से हो जाएगा इतनी जल्दी? पता लगा वो भी नहीं उड़ा दिया, 2-4 दिन चर्चा में रहेगी, फिर इसे पेंडिंग में डाल देंगे। पेंडिंग में डाल देंगे। जी चाचा, क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी, बढ़िया है जी। और एक कई दिनों से चर्चा में है सीमा हैदर, पाकिस्तान से आ गई 4 बच्चों को लेके, अब यहाँ कह रही शादी भी हो गई इसकी कि मैं इससे शादी करूंगी, मैंने तो इस्लाम भी छोड़ दिया। अब चर्चा है, लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि उसको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए, एक पक्ष है, कुछ लोग कह रहे हैं भी कि उसको यहाँ रहना चाहिए, वो अपनी मर्जी से आ गई। क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं जी, बस क्या बतावे आपको, हिसाब जब यहाँ का हो गया तो यहीं होना चाहिए बस। भाई जब वो यहाँ वहाँ से यहाँ आ गई तो यहीं रहना चाहिए। लेकिन कोई उसके पास ऐसा तो नहीं है कोई लीगल तरीके से आई, वो तो नंबर 2 से आई है। अब कोई ऐसे तो कोई भी आएगा कहेगा मैं भी रहने लगूँ, मुझे भी नागरिकता दे दो, जो तो फिर मतलब गलत हो जाएगा ना साहब, फिर गलत हो जाएगा साहब भाई। वो तो एक ही आई, फिर तो हर आदमी थोड़ा कह सकता है इस बात को। ये है बस, क्या बतावे जी, समझे। तो यहाँ रहना चाहिए तो रह लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, यहाँ रहना चाहिए बस, और क्या है जी। क्रिकेट देखने के लिए आई हुई, क्रिकेटर सो देख कर चली जाएगी वापसी, वहाँ वो दूसरे का बेवकूफ़ बनाकर, और क्या चली गई। क्रिकेट देखने के लिए आई, क्रिकेट चले जाएगी, तो और क्या। अच्छा, और क्या मनसूबा उसका, और कुछ भी मनसूबा नहीं है। ना यहाँ रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ से रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ क्या फ़ायदा है? मना ही कर रही हूँ, मैंने तो इस्लाम भी छोड़ दिया, अब तो मैं हिंदू हो गई, मैं तो यहीं रहूँगी, मेरी शादी भी हो गई। वो तो चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ तो थोड़ा ही है। हिंदुस्तान तो सबका है जी, बताओ सबका है नहीं है? फिर मतलब कोई सा धर्म है, इतने सारे धर्म है यहाँ, बहुत सारे धर्म है। अब किसी अपना हो गया, वो करना है, उसमें आएगी, तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है। वो बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारा तो मन यहीं पे लग गया, ऐसा